आज की शाम स्टीवनसन्स फॉल्स के नाम। जी दोस्तों, जब आप ओवरसीज़ से ऑस्ट्रेलिया मूव करते हो, और स्पेशली अगर मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करूं, जब आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं तो आप पता नहीं किन किन प्रोसीजर से गो थ्रू करके आए होते हो, किस किस फाइनेंशियल सिचुएशन से, इमोशनल सिचुएशन से आप गो थ्रू करने के बाद जब आप आते हो, ना आप दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, दिन रात काम होता है। और जो आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आपने टारगेट सेट किया होता है, कोई कर्ज़े उतारने होते हैं, कोई कुछ करना होता है, किसी से उधार लिया वो वापस किया होता है, फ़ीस होती है, हाउस रेंट होता है, अपना ग्रोसरी, खाने का खर्चा, जो भी अखराजात हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप 5-6 साल गुजार लेते हो, 7 साल गुजार लेते हो, तो फिर आप एक टाइम आता है, आप सोचते हैं कि ये जो सब पैसा मैंने बनाया है या जो भी मैंने अपने गोल अचीव किए हैं, तो ये किस काम के हैं। जब मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब दिमागी सुकून नहीं है, तो सबको ये मैसेज दूंगा दोस्तों को कि भाई वीक में एटलीस्ट एक दिन अपने आप को आप लाजमी दो, जब आप एंजॉय करें अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, और अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करें। क्रिसमस की हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं जनाब, और आज हमने जो बीचेस घूमने की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी सीरीज़ को लेकर आगे जाएंगे। लेकिन आज हम जा रहे हैं जी स्टीवनसन्स वाटरफॉल। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप ज़्यादा एडवेंचर लवर हैं तो भी ये प्लेस आपके लिए है, अगर आप कम एडवेंचर लवर हैं तो भी ये प्लेस आपके लिए है। वो इसलिए है कि अगर आप ज़्यादा एडवेंचर लवर हैं तो एक रास्ता है जो कि ज़्यादा हिली है, ज़्यादा स्टेप्स हैं और 1 किलोमीटर का है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एडवेंचर मिलेगा वाटरफॉल तक जाने के लिए। और दूसरा रास्ता 800 मीटर्स का है, वहाँ पे ज़रा कम हिली है, वहाँ पे कम एडवेंचर है और आपको कम जोन से डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो लेट्स गो। Hi, can I get one Big Mac, please, by itself? Yeah. And I have a code for that. Yeah, what was the code? 4249. 4249. Yeah. Is that all? Yeah, that's all. Good job, sir. Thank you. Turn left onto Bell. अपर माउंटेन टाइप रोड है और गोल गोल घूम रहा है। अब जो दोस्त मरी से वाकिफ होंगे, मरी वाली रोड से, तो मरी बोरबन भी ऐसा ही है प्रीटी मच, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गोल है। तो चलाते हुए पिछले को 20 मिनट में मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट राइट कोई रेलिंग शेलिंग नहीं है।
जी दोस्तों, 2 घंटे की ड्राइव की है मेलबर्न के नॉर्थ से और पहुंच गए हैं स्टीवेंसन्स फॉल्स के पार्किंग स्पॉट पे। तो थोड़ा सीधा पधरा हो रहे हैं जनाब, उसके बाद ऊपर हाइकिंग ट्रैक पकड़ते हैं। भाई मज़े की बात ये है कि पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे नहीं है अपने जैसे कराची सी व्यू पे या लाहौर किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाओ या मरी में, तो वहाँ पे 3000 वो वाला सीन नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है और बड़ी लुक आफ्टर की हुई है, जगह की संभाल के रखा हुआ है। भाई साहब, जो तो नेचर लवर हो तो फिर ये आपके लिए है ट्रैक, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा ना फर्स्ट 15-20 मिनट्स सांस फूलता है, लेकिन फिर आप थोड़ा चलने के बाद यूज टू हो जाते हो। अभी भी हम हैं तकरीबन कोई थोड़ा सा 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन आवाज़ अभी हमें आनी शुरू हो गई है वाटरफॉल की, और इससे आइडिया हो रहा है कि क्या ज़बरदस्त नज़ारा आने वाला है। भाई साहब, आधा सफ़र कर लिया, आधा सफ़र रहता है और सांस चढ़ रहा है, क्योंकि इतनी हाइकिंग वाइकिंग का नाम मैं शौकीन हूँ ना, पहले कभी की है तो, लेकिन क्योंकि वाटरफॉल देखना था, बड़ी पुरजोर फरमाइश आई हुई थी, वाटरफॉल ही देखते देखते अज दी दिहाड़ी ते स्टीवेंसन फॉल्स के नाम। जी व्यूअर्स, अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं इसके पास, लेकिन पीछे से सीन बहुत कमाल आ रहा है इसका। क्या है भाई साहब, जगह का नज़ारा तो अच्छा है, लेकिन ये जो उनसे स्टेप्स हैं ना, ये अच्छे नहीं है। हिल है, पूरी पहाड़ी है और 1 किलोमीटर के स्टेप्स हैं, वो लेने हैं और फिर जाके वाटरफॉल का जो सीन है वो एंजॉय करने को मिलेगा, जिसके लिए पहले 2 घंटे की ड्राइव की है घर से, पार्किंग तक आए हैं, अब नीचे पार्किंग से ऊपर हिल पे जा रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक के लिए, गंद मैं यहाँ डालना नहीं चाहता, खाना मैं लेके आया था अपने साथ, मैकस का बर्गर लिया था, तो खाना लाया था, साथ में कुछ डब्बे शब्बे थे और ये जूस का एक कंटेनर है। गंद मैं यहाँ डालना नहीं चाहता था, लेकिन एक जो चीज़ है जो यहाँ पे कमी है वो है रबिश बिन की, वो होनी चाहिए। अंग्रेज़ी मेरी भी अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन, विच इज़ नॉट बैड, गुड थिंग, बट यह नहीं भूलना कि हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं, औकात के अनुसार रहना, औकात नहीं बोलनी। भाई साहब, ये वाला रास्ता है, आधा चढ़ आए हैं, आधा ऊपर जाना है, तो इधर हो गई है बस। लेट्स सी। हाफ वे आ गया था मैं, लेकिन अब अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से नीचे वापस जाना पड़ रहा है, बट आई विल ट्राई वन मोर टाइम। इतना जो कष्ट करके आए हैं तो एटलीस्ट हम जनाब वाटरफॉल तो देखेंगे, वो देखे बगैर तो नहीं वापस जाने लगे, लेकिन अब मुझे डबल चक्कर पड़ जाएगा। जी बॉस, जी व्यूअर्स, अभी तक मैंने पहुंच गए होना था, बट मुझे दोबारा आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस अगेन। लेकिन अब मैं दोबारा नीचे से स्टार्ट किया जर्नी टॉप पर पहुंचने की। यार ये मक्खियों ने मादर, कौन है ये लोग? फ्लावर बहुत तंग किया है भाई साहब। वो जो कहते हैं कि जी हमें बड़ा प्रेशर रहता है माइंड में, स्ट्रेस रहता है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से।
मैंने कभी हाइकिंग की नहीं थी इससे पहले। आई वुड से कि भाई अगर तो स्ट्रेस और एंजाइटी और किसी और चीज़ को दूर करना है ना, तो एक बार हाइकिंग करके देखो। फ्री ऑफ कॉस्ट टिप दे रहा हूँ, मशवरा है, सब भूल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मुझे नहीं था पता, पानी की बोतल भी नहीं मैं ले आया, मुंह खुश्क हो रहा है। और किसी भी क्रीक पे, जो एक और मैसेज है, क्रीक पे या हाइक पे जाने से पहले भाई साहब एंटी रिपेलेंट वो जो होता है, एंटी मॉस्किटो सोल्यूशन, वो ज़रूर लगाओ, स्पेशली इन समर। नहीं तो ऐसी ऐसी जगह पे मच्छर और मक्खी काटेंगे ना, आहो। भाई साहब अब ब्रेक लेनी पड़ी है, ले लिया, क्योंकि ना पानी है और ना मैंने ब्रेक लिया। हाइक पूरी चढ़ते हुए ये भाई से मैंने पूछा कितना रह गया डिस्टेंस, बोले 2 मिनट का। भाई लुक एट द बैक व्यू, बैक सीन व्यू आया नहीं है अभी पूरा, जाना है लेकिन यहाँ से भी व्यू पहुँच तो गए हैं। मैं रास्ता भूल गया था, ये बनाया जी ब्रिज। ओए होए 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 होए, ये है जी व्यू, यहाँ से निकल रहा है। मैं चला गया था पहले, तो पीछे कहीं घूम हो गया था, पर यहाँ से निकल रहा है वाटरफॉल, जो वो नीचे तक जा रहा है। अभी मजा आएगा। और ये पीछे स्टेयर्स हो रही हैं फिनिश हाइकिंग की। ये सेंट विंसेंट्स या स्टीवनसन्स जो फॉल्स है, इसकी जो इन्होंने हिल बनाई है, हाइक बनाई है। लेकिन पॉजिटिव लेसन जो मैं अपनी इस वीडियो से सब दोस्तों तक पहुंचाऊंगा, भाई साहब अगर तो हो आप वेट क्यूरियस मेरी तरह, तो हाइकिंग या अपने घर के आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढो जो हो हिली, ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ रही हो। कैलोरीज बर्न करने का बेस्ट तरीका है हाइकिंग। जितना मेरा सांस फूला इस वीडियो में, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो ये है जी, आई वॉन्ट यू टू ऑर्गेनाइज वन रबिश बिन, whoever organizing or taking care of this place, which is called Stevenson's Waterfall, southeast of Melbourne. Please organize some rubbish bins here, because to be honest, I don't want to littering, I don't want to create mess here, but there's no option unless I just have to carry these containers or any other rubbish with me all the way from the top to the bottom. Thank you.